Hi, good morning everyone. Today I am going to discuss about compound cylinder in thick. So already I discussed in previous video thin cylinder and derivation also I discuss everything. So and problem also I given in that session. So in this session we are going to discuss what is compound cylinder in thick. So basic concept in compound cylinder, if you will see, so compound means what? There is a two things, like one is cylinder, another one is jacket. If you will see, this is cylinder. For cylinder I am talking, cylinder for thick. You know what is thick, what is thin, how I have to define thin and thick cylinder. Thin cylinder, it is the T by D ratio less than 20 is thin cylinder, T by D ratio more than 20 is thick cylinder. So we know already, all of you. So here we are going to discussing thick. So thick cylinder, if you say inner radius R1 and outer radius, if you will say R2. Next, if you will go for different one, jacket, this is cylinder and this is jacket. This one is R3 and this one is R4. So so this one is जैकेट, व्हाट आई सेड. सो दिस टू, जैसे आप देख सकते हो जैकेट, इसको मान लिया जाए और आप देख सकते हो जैकेट ऐसे करके ले सकते हैं, जैकेट मान लिया जाए और ये आपका सिलेंडर है. जस्ट R1 आई एम टॉकिंग अबाउट R1 एंड R3. नाउ if this is the cylinder, this is the jacket, if you want to fix it, this two, so this R1 is less than R3, then we can easily you can fit. If R3 is less than R1 या R3 छोटा हो जाए R1 से, तो क्या होगा कि ये वाला फिट नहीं आएगा, जंक्शन बनाएगा वहाँ पे क्या होगा, जंक्शन बनाएगा जैकेट में. तो ये क्या होगा, दोनों को गर्म करके फिट किया जाए तो क्या होगा कि एक प्रेशर डेवलप होगा, उसके दबाव, उसमें दबाव जो होता है ना, जो स्ट्रेस, वी कैन से स्ट्रेस डेवलप होगा. सॉलिड बॉडी में तो स्ट्रेस डेवलप होता है, प्रेशर तो डेवलप होता नहीं यदि फोर्स लगा रहे हैं. तो इस तरह से दोनों को यदि मिक्स किया जाए तो किस तरह दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ. देखिए, सिलेंडर R1 एंड R2 ऐसे दिखेगा और R3 कैसे दिखेगा. यदि R3 लेस देन है R2 के, R1 के नहीं, R2 के, तो इस तरह दिखेगा. सो नाउ वी कैन कॉल दिस इज R1 and R2 and this one is R3 and R4. You can see. अभी ये दोनों जंक्शन है. यहाँ पे क्या है, जंक्शन है. दोनों मिक्स होके हमें क्या देता है, जैसे ही ये दोनों मिक्स होता है, जंक्शन को सपोर्ट करके मिक्स हो जाता है, R3 एंड नॉट दिस वन, R3 एंड R1 R3 and R2 both it will mix, then you will get what type of cylinder, you will get resultant, you will get what resultant of this. कैसा रिजल्टेंट मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा इस तरह से. रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, देखिए P प्रेशर डेवलप होगा अंदर, है ना,
दूसरा ये क्या है, तो इस चीज, ये जंक्शन का पार्ट है, ये दोनों साइड डेवलप होगा, ये तो इनसाइड भी कॉम्प्रेस हो रहा है एंड आउटर साइड भी, एक बाहर से जैकेट होगा जो आउटर साइड भी डेवलप होगा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो कहने का यहाँ पर्पस ये है कि यहाँ पे अब इनर रेडियस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा इनर रेडियस, इनर R2 क्या हो जाएगा, जैकेट रेडियस, दैट इज जंक्शन, जंक्शन। R3 क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस। सो यहाँ पे R1, R2, R3 के बारे में आपको पता चल गया कि हम जो भी सिलेंडर का एनालिसिस करेंगे, कंपाउंड सिलेंडर का, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन, यहाँ पे दो जैकेट टाइप रहता है, दो सिलेंडर टाइप सर्कल रहता है, और दोनों के जब जंक्शन मिक्स होता है, कंपाउंडेड होता है, तो आपको इस तरह दिखता है, तीन सिलेंडर, तीन सर्कल दिखेगा, जो कि इनर रेडियस क्या है, R1 है, जंक्शन रेडियस ये वाला रेडियस क्या है, R2 है, और ये R3 क्या है, आउटर रेडियस है। R4 हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वो आउटर जैकेट से मतलब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमें एनालिसिस करना होता है सिर्फ उस पार्ट का जहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, जहाँ पे हमें स्ट्रेस मिल रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं यहाँ पे कंपाउंड सिलेंडर में। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड ऑल एवरीवन, so what is compound cylinder and how we are decide what is inner radius, what is outer radius, what is junction radius, getting? So these three things you should know first in compound thick cylinder, then you will go for analyze. अभी इसमें बात क्या करेंगे हम, इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग बात क्या करेंगे कि इसमें फ्लूइड है और नहीं है, दोनों बात करेंगे। यदि फ्लूइड है तो क्या होगा डेवलप, यदि फ्लूइड नहीं है तो क्या डेवलप। यदि फ्लूइड नहीं है इसमें, यदि फ्लो नहीं कर रहा है फ्लूइड, तो क्या होगा, पी ये डेवलप होगा क्या, नहीं, क्या होगा, जीरो होगा। पी क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे इनर साइड जीरो, सो जीरो प्रेशर होगा। बट ये वाला तो प्रेशर डेवलप होगा, ये वाला जो देख रहे हो आप, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्रेस हुआ है जैकेट से, तो वो चीज़ डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रेस अबाउट इट। तो आप लोग कंपाउंड सिलेंडर का बेसिक समझ सकते हो इस सेशन में कि हम लोग किसके बारे में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ R1, R2, R3 के बारे में। दिस इज जंक्शन वन, दिस वन इनर, दिस वन आउटर रेडियस। सो ऑल द रेडियस अबाउट कंपाउंड सिलेंडर, ये तीनों की बात करेंगे और तीनों को डिफरेंट केसेस में हम लोग निकाल लेंगे कि क्या हमें स्ट्रेस मिलेगा। स्ट्रेस का एनालिसिस फार्मूला ये कंपाउंड सिलेंडर का, इसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि आप लोग को नहीं है, सिर्फ आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है जो आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि ये कंपाउंड सिलेंडर है। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसका सिग्मा इक्वल टू बी, देखिए सिग्मा आर इक्वल टू बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए। अब बी क्या है, ए क्या है, दैट इज द कांस्टेंट अबाउट सम कांस्टेंट वी आर मेकिंग, एंड बी और ए हम दोनों इक्वेशन के कंडीशन से हम लोग डिफाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगले सेशन में हम इसी चीज़ की बात करेंगे, इस जब फ्लूइड है और फ्लूइड नहीं है तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कंपाउंड सिलेंडर इन थिक। सो थैंक यू।